अगले महीने भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और यह एक महत्वपूर्ण बात है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि 2.5 साल से भगवान शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान थे और अब आ जाएंगे मीन राशि में। क्या बड़े बदलाव होंगे आपकी राशि में कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए? करियर में, स्वास्थ्य में, व्यापार में, प्रेम में, विवाह के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के इस वीडियो में इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे कुछ अचूक उपाय की। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, विस्तार से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो छोटा है लेकिन इंफॉर्मेशन बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। भगवान शनिदेव को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है। कर्म फल दाता है भगवान शनिदेव, और जिस भी राशि में होते हैं या जहां से निकलते हैं तो उन राशि के जातकों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और 29 मार्च को जब भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे तो कुंभ राशि के जातकों पर इस बात का सीधा प्रभाव रहेगा। 8-10 मिनट में ही हम इस सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना है आपने। यह आपका चार्ट है। 11वें नंबर की आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि। आपके राशि स्वामी है शनिदेव है। यह आपका लगन का चार्ट है और चंद्रमा का, नेचर का, बिहेवियर का यह बॉक्स माना जाता है। और 29 मार्च को भगवान शनिदेव यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे, यानी दूसरे घर में। पहले तो आप यह देखिए कि भगवान शनिदेव आपके नेचर वाले पार्ट में थे, लगन वाले पार्ट में थे, तो थोड़ा सा डिप्रेशन, ज्यादा सोचना, चिंता ज्यादा करना, इन बातों में आपका ध्यान ज्यादा था। कुछ सैडनेस रहती थी या नींद ना आने की कमी भी यहाँ हो सकती थी। कई बार एग्रेसिव ज्यादा हो जाना, यह भी आपके नेचर में शामिल था। और भगवान शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पर पड़ रही थी, अभी भी पड़ रही है। अभी 1 महीना बाकी है, तो अभी क्या चल रहा है और पहले कैसा था 2.5 साल से। देखिए, विवाह का पार्ट है ये वाला जो हाउस है, 7 नंबर पार्टनरशिप का घर है। तो यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उलझने थी, थोड़े से शक लगा लीजिए, या फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा थे। और आपकी पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। तो अभी जब भगवान शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे, यानी 12वीं राशि में आ जाएंगे, दूसरे घर में आ जाएंगे, तब आपके ऊपर इन सब बातों से लाभ मिलेगा। सबसे पहला तो आपके नेचर में सुधार आ जाएगा, क्योंकि जो लगन है, जो चंद्रमा है, जो नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, यहाँ पे भगवान शनिदेव हट जाएंगे तो आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे टेंशन में कमी आ जाएगी, डिप्रेशन में कमी आ जाएगी, नींद ना आने की जो समस्या थी उसमें कमी आ जाएगी, और आपका जो दिनचर्या है वह थोड़ी खुशहाली से बीतने लगेगी। अब बदलाव की बात करते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक रिश्ते में यहाँ पे सुधार आएगा। जो आपकी असमंजस चल रही थी, आर्ग्यूमेंट ज्यादा होते थे, उन आर्ग्यूमेंट्स में कमी आएगी। और जो शक का रिश्ता था वह भी सामान्य हो जाएगा। और जो आपके व्यापार में पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप में भी किसी बात में मनमुटाव चल रहा था या कोई दुविधा चल रही थी, तो वह यहाँ क्लियर हो जाएगी। और एक बात और भी बताऊं, यहाँ पे आपको अपने माता पिता की थोड़ी देखभाल करने की जरूरत पड़ सकती है। करियर और नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में जो लोग थे उनकी प्रमोशंस यदि रुकी हुई थी या उनके कोई काम रुके हुए थे, सरकारी काम रुके हुए थे, वह यहाँ बनने लगेंगे और उनके जो रास्ते हैं वह खुल जाएंगे। लेकिन आपको यह बता दूं कि यहाँ आपको नौकरी का जो परिवर्तन है उससे बचना चाहिए। बार बार आपके मन में आइडिया जो आ रहे हैं कि नौकरी चेंज कर लें या व्यापार चेंज कर लें, उससे अभी आपको कुछ समय के लिए बचना चाहिए, क्योंकि शनि की 6.5 चल रही है, अभी दूसरा चरण है। और जब शनि का परिवर्तन होगा तब तीसरा चरण आ जाएगा। पहला चरण होता है सिर पे 2.5 साल का, दूसरा होता है पेट पर 2.5 साल का, और तीसरा होता है पैरों पर 2.5 साल का। तो यदि आप व्यापार चेंज करने की सोचेंगे, नौकरी चेंज करने की सोचेंगे, तो यहाँ पे आपको तीसरा चरण जो पैरों पर आएगा, तो यानी आपकी भागदौड़ और ज्यादा हो जाएगी। एक तो काम नया होगा, ऊपर से भागदौड़ अधिक हो जाएगी, और आपके मन में फिर डावाडोल वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी कि हो सकता है कि काम नहीं सेट बैठ रहा, या फिर भागदौड़ ज्यादा होगी या परेशानी ज्यादा, ऐसा आप महसूस करने लगेंगे। लेकिन यदि आप काम को नहीं बदलते
तब आपकी जो सिचुएशंस है वह सामान्य रहेगी। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यापार में यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई बड़ा लेन देन करते हैं तो उसमें आपको सतर्क रहना होगा। यदि कोई चेक देते हैं, साइन करना या चेक लेते हैं तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार का जो कागजी कार्रवाई है उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। खर्चे यहाँ बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है वह सुचारू रूप से चलने लगेगा। कर्म फल दाता है, आपके कर्मों के हिसाब से भी फल देते हैं, चाहे शनि की साढ़े सती हो या फिर ढैया हो। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो व्यापार में लाभ होगा, लेकिन खर्चों की संभावना है वह अधिक रहेगी, क्योंकि साढ़े सती का अपना असर होता है। एक बात और भी बताऊं कि यहाँ आपको पैसे का जो किसी को उधार देने हैं उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि पैरों पर शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण है। तो यूं समझ लीजिए कि पैसे लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे और हो सकता है वह पैसे काफी लंबे समय तक अटके रहें। तो बहुत ही सोच समझकर आपने धन देना है। बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य में पैरों पर जब तीसरा चरण है तो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कुंभ राशि वाले मित्रों ने। नियमित योगा करें, व्यायाम करें और खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, और आपकी नींद है वह भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैं यहाँ ना तो नेगेटिव बता रहा हूँ ना पॉजिटिव बता रहा हूँ, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ। तो नेगेटिव बात बताने का अर्थ यह होता है कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ताकि आपके आगे के जो काम है उनमें आपको लाभ मिल सके। जब भगवान शनिदेव आपके इस घर में आ जाएंगे, दूसरे घर में आ जाएंगे, तो यह घर होता है वाणी का और मुख का। तो मुख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि आपकी चल रही है उसमें आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शनिदेव दवाइयों के ऊपर भी खर्चा करवाते हैं। जिसको कोई मुख का रोग है, दांत का रोग है, या फिर आपकी जो वाणी है वह सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसा रिएक्ट करती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और वंश के लिए होता है तो परिवार में थोड़ा सा माहौल आपने अनुकूल रखना है। यात्राओं और वाहन की बात करते हैं तो यहाँ आपकी यात्राएं अधिक होगी, क्योंकि पैरों पर तीसरा चरण है। तो भागदौड़ यात्रा करना, बिना वजह की यात्रा करना, बिजनेस की यात्राएं करना, यह सब यहाँ ज्यादा रहेगा। और यदि वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए और बहुत ही सोच विचार करके आपने फिर वाहन खरीदना है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि भगवान शनिदेव की जो साढ़े सती है वह आपको नुकसान ही देती है। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि भगवान शनिदेव की साढ़े सती आपको शुभ फल भी देती है। यह बात कर्म पर भी निर्धारित है। और दूसरी बात, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भगवान शनिदेव की जो पोजीशन है वह अच्छी है और शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो शनि की साढ़े सती आपको लाभ देगी। बहुत बड़े बड़े उदाहरण मैंने देखे हैं जन्म पत्रिकाओं में कि जब शनि की साढ़े सती हुई है तो बहुत बड़े लाभ हुए हैं बहुत सारे मित्रों को। अब बात करते हैं अचूक उपायों की। यदि आपको शनि की साढ़े सती के अशुभ फल मिल रहे हैं तो आपको इन अचूक उपायों से जरूर लाभ होगा। शनिवार के दिन पीपल देवता के वृक्ष के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, और शनिवार के दिन ही जरूरतमंद या भूखे व्यक्तियों को भोजन दान करें, और पक्षियों को और छोटे जीवों को, गिलहरी, चींटियों को, इनको दाना अवश्य डालें। शनिवार के दिन हर रोज भगवान शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः या फिर ओम शन शनिश्चराय नमः, और हर रोज हनुमान चालीसे का एक पाठ अवश्य करें। तो दोस्तों, यह था भगवान शनिदेव का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर का विस्तृत विवरण। हमने यहाँ देखा कि कुंभ राशि पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हैं, और फिर भी यदि आपको कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं तो आप यह छोटे छोटे उपाय करके लाभ पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिख दीजिए जय शनिदेव।